So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering mechanics. In the previous lecture, we have started the equilibrium of space force systems, जिसमें पहला हिस्सा होता है parallel space force systems और दूसरा हिस्सा होता है concurrent space force systems. तो अब हम parallel space force systems के प्रॉब्लम देख रहे हैं, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में देखा था. उसको ही कंटिन्यू करेंगे. ये एक क्वेश्चन है जिसको देखेंगे जहाँ पे देखो आप क्या किया है. तो इसको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं. हमारे पास जो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है उसमें से एक ही कंडीशन जो है, मतलब समेशन एफ इक्वल टू 0, इसमें से वाई डायरेक्शन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन का समेशन एफ इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमें अप्लाई यूजफुल होती है. बाकी दो कंडीशंस यूजफुल नहीं होती है क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स होता ही नहीं है. और बचा कौन फिर? मूवमेंट अबाउट एनी एक्सिस इक्वल टू 0. तो ये दो फंडे यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं. सो लेट अस ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन. क्या दिया है? यूनिफॉर्म स्टील प्लेट ऑफ 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी इसका साइज दिया है उसने 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका एरिया दे दिया है. तो यहाँ पे भी ऑब्जर्व करेंगे तो 9 + 9 18 बनता है, 12 + 6 18 बनता है. तो यहाँ से भी हमें पता चलता है, उसने लिख के भी दिया है. वेइंग 68 kg, इसका वजन कितना है? 68 kg है. जिसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है, ये न्यूटन नहीं है. बहुत सारे बच्चे इसको 68 न्यूटन ले लेते हैं, सारा प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं. आपके आंसर जो आते हैं वो गलत नहीं होते, लेकिन वो केजी में होते हैं. सारे टेंशन जो निकालते हो आप 68 लेके, वो केजी में आंसर आएंगे आपके. तो उसको आखिर में 9.81 मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो. उससे बढ़िया क्या है कि इसको पहले 9.81 मल्टीप्लाई करके न्यूटन में कन्वर्ट कर लो, फिर आगे का काम करो. कितना आता है? सो डब्ल्यू आता है. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा मैं तो डब्ल्यू बार क्या आएगा? अभी यहाँ पे एक्स वाई जेड नहीं दिया है, तो आपकी मर्जी, आप कैसे एज्यूम करना चाहते हैं. तो अगर मैं वर्टिकल को वाई एज्यूम करता हूँ, अगर इसको एक्स लेता हूँ, आप जैसे चाहे वैसा ले सकते हो. इसको मैं एक्स वाई और वर्टिकल को जेड ले लेता हूँ. चलो कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन वैसा ही था. तो z ले लेते हैं तो क्या आएगा बताओ मुझे. इस तरह से अगर मतलब z वर्टिकल डायरेक्शन हमारा z है और z का डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्ट कर रहा है, तो वेट w बार क्या आएगा? w का मैग्नीट्यूड कितना आया? 68 × 9.81 667.08 न्यूटन. और इसको k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वो नीचे जा रहा है इसलिए -k बार आएगा. -k बार, ये हमारा w का वेक्टर हो गया. सही है. फिर आगे पढ़ो क्या है. is suspended in the horizontal plane by the 3 vertical wires as shown. Calculate the tension in each wire. तीनों वायर में टेंशन कितना है वो हमें निकालने को बोला है. लास्ट लेक्चर में मैंने एबीडी निकाल के दिया था, उसी तरह से हमें यहाँ पे एबीडी निकालना पड़ेगा. इसका एबीडी इसी डायग्राम पे निकाल देता हूँ. कैसे आएगा बताओ मुझे. यहाँ पे अगर मैं इसको कट करता हूँ तो यहाँ पे टेंशन इन केबल TA आएगा. इसको यहाँ से कट करूंगा तो यहाँ पे TA आएगा. इसको यहाँ से कट करूंगा तो यहाँ पे TB आएगा. यहाँ से कट करूंगा तो इसमें TC टेंशन आएगा. 3 टेंशन हो गए. और क्या है? उसका वेट है जो कि इसके सेंटर पे आएगा. जो इसका सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे है कहीं. सो दिस इज योर W. कितना है वो? 667.08 न्यूटन. ये क्या हो गया? उसका वेट हो गया. इतने फोर्सेस उसमें इन्वॉल्व है. तो हम पहले क्या करेंगे, इसके वेक्टर्स लिख लेंगे. तो TA बार क्या आएगा बताओ मुझे. TA बार आएगा TA का मैग्नीट्यूड. सही है. और उसका k वेक्टर आएगा, लेकिन ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस आएगा, तो उसका यूनिट वेक्टर k बार आएगा. फिर TB लिखना पड़ेगा, TB बार. तो TB वेक्टर, TB का मैग्नीट्यूड, और उसका k वेक्टर ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस आएगा. और TC भी उसी तरह से, TC बार इज TC की मैग्नीट्यूड और उसका k वेक्टर ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस लिया. चारों वेक्टर्स मैंने नोट कर लिए. अब आगे हम क्या करते हैं, हम इसके डायमेंशंस ठीक से प्रॉपर ड्रॉ कर लेते हैं. तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे है? देखो, ओरिजिन से ये डिस्टेंस जो है ये 9 आएगा. सही है. और ये भी डिस्टेंस 9 आएगा. गेटिंग. अब क्या करेंगे, अब हम मूवमेंट लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है समेशन FG इक्वल टू 0 वो आखिर में अप्लाई करेंगे. पहले मूवमेंट से शुरू करते हैं. अब मूवमेंट देखो इंटरेस्टिंग है. अब यहाँ पे कोई भी ऐसा लाइन नहीं है जिसके ऊपर 2 फोर्सेस आ रहे हैं. सारी जो एक्सिस है, मतलब ये TA जिस लाइन के ऊपर है, कौन से लाइन के ऊपर? ये लाइन के ऊपर है, उसमें से कोई फोर्स नहीं जा रहा है. दूसरा TC जिस लाइन के ऊपर है उसमें से भी दूसरा कोई फोर्स नहीं जा रहा है. और TB जो है जिस लाइन के ऊपर है उन एक्सिस में से भी दूसरा कोई फोर्स नहीं जा रहा है. तो हर फोर्स जो है वो अलग एक्सिस से पास हो रहा है. इसलिए इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको कोई भी एक्सिस के अबाउट ले लेंगे तो 2 अननोन आने ही है. तो क्या करेंगे, पहले एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेंगे, बाद में वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेंगे. 2 इक्वेशंस बनेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे
और दो अननोन निकालेंगे। तो देखो कैसे करना है। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस शुरू करता हूं मैं। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस must be equal to 0 for the equilibrium, that is the conditions of equilibrium। यहाँ पे लिखो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सही है। अभी हम मुझे क्या करना है, एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेना है। तो कौन कौन से फोर्सेस है देखो, यहां से मैं अगर देखता हूं तो टीबी का मोमेंट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से पास हो रहा है। आगे कौन है, टीए है, एक्स एक्सिस इधर है, तो ये क्या करेगा, इस प्लेट को ऊपर उठाएगा, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा। तो टीए एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, इसलिए उसका मोमेंट माइनस लूंगा मैं। सो माइनस टीए, और उसका डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है उसका, देखो ये उसका लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस के साथ ये मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में है, तो इसको मैं 6 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, सही है। टीए इंटू 6। आगे बढ़ो, एक्स एक्सिस के अबाउट ये डब्ल्यू जो है वो नीचे जा रहा है, डब्ल्यू क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो प्लेट को नीचे दबाएगा, अबाउट एक्स एक्सिस इस तरह से रोटेट करेगा, प्लेट को नीचे दबाएगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा। तो 667 ये जो फोर्स है इसका क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है 667.08 इंटू इसका डिस्टेंस देखो कितना है, ये सेंट्रॉइड है, तो एक्स एक्सिस के साथ मिनिमम डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है। देखो ये 9 वाला, ये वाला, क्योंकि ये प्लेट का सेंट्रॉइड पे आएगा ना, तो ये 9 सेंटीमीटर आएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 9 प्लस आएगा। आगे बढ़ो, एक्स एक्सिस के अबाउट करना है टीसी, टीसी इस प्लेट को ऊपर उठाएगा, तो एक्स एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा। तो क्या आएगा, देखो टीसी एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो माइनस टीसी से शुरू करूंगा। डिस्टेंस देखो कितना है टीसी का, ये लाइन ऑफ ये रोटेशन हो गया एक्सिस, ये आपका फोर्स है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला लगेगा हमें। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 6 + 12 18 सेंटीमीटर है, सो 18 सेंटीमीटर। और सारे फोर्सेस हो चुके हैं, इक्वल टू 0 करो, इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से आपको ये टीए और टीसी में एक इक्वेशन मिल रहा है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है उसको यूज करके फिर एक इक्वेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस लेता हूं तो मुझे और एक इक्वेशन मिलेगा टीए और टीसी में, जो कि पहला इक्वेशन टीए और टीसी में मिला है, तो दूसरा इक्वेशन भी टीए और टीसी में ही चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, अबाउट वाई एक्सिस ले लूंगा। तो अबाउट वाई एक्सिस जैसे ही मैं मूवमेंट लेता हूं तो क्या आएगा, देखो करो क्या आएगा, टीबी का मूवमेंट वहां पे भी 0 हो जाएगा, तो टीबी आएगा ही नहीं इक्वेशन में। फिर क्या रहेगा, टीसी रहेगा, तो इस एक्सिस के अबाउट टीसी ऊपर है, देखो तो ये इस एक्सिस के अबाउट इसको ऊपर उठाएगा, तो और यहां से देख रहा हूं मैं, तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, देखो इस साइड से देखूंगा तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो टीसी का मोमेंट क्लॉकवाइज आएगा। और क्या करूंगा अभी मैं, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो अब क्या किया मैंने, वाई एक्सिस के अबाउट टीसी क्लॉकवाइज जा रहा है, सो प्लस ले लूंगा, प्लस। और पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे टीए है मेरे पास, तो मैं टीए का पहले एक कंपोनेंट लेता हूं। तो यहाँ पे देखो वाई एक्सिस के अबाउट टीए क्या कर रहा है, इसको वाई एक्सिस यहाँ पे है, ये प्लेट को इस तरह से उठाएगा वाई एक्सिस के अबाउट, तो इस साइड से देखूंगा मैं, तो ये क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो टीए भी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा, तो प्लस ये आएगा, प्लस टीए। अब वाई एक्सिस से टीए का डिस्टेंस देखो कितना है, ये रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना आएगा ये डिस्टेंस, 9 + 9 18 18, सो टीए के लिए कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, सही है। आगे बढ़ो, आगे कौन है, वेट का हमने कंपोनेंट लिखा है, तो वेट का कंपोनेंट लिखो फिर से। अबाउट वाई एक्सिस ले रहे हैं ना हम, तो अबाउट वाई नीचे ये इस तरह से जा रहा है, तो इस प्लेट को नीचे दबाएगा अबाउट वाई, तो ये यहां से देख रहा हूं मैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, सो माइनस आएगा, माइनस 667.08 इंटू डिस्टेंस उसका, ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा जो कि 9 सेंटीमीटर ही है, सेंटर पे है वो, स्क्वायर प्लेट है, सही है। फिर बचा कौन है, टीसी बचा है, तो टीसी क्या करेगा, देखो वाई एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, ऊपर उठाएगा ना इस प्लेट को, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, तो टीसी प्लस में आएगा, प्लस टीसी इंटू उसका डिस्टेंस देखो कितना है, टीसी के लिए डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन, ये हो गया एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर, तो ये 9 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब इनको ऑब्जर्व करो क्या है, ये दो इक्वेशंस है और दो अननोन्स है, देयर आर 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस। देखो ये टीए एक अननोन है और टीसी ये दूसरा अननोन है, तो इसको कैसे अरेंज करना है, ये टर्म उधर जाके जाने दो, ये टर्म उधर जाने दो, तो कैसा फॉर्म बनेगा, ये इस तरह का फॉर्म बनेगा, देखो a1x + b1y = c1, c1 क्या आएगा, ये आएगा उधर जाके माइनस हो जाएगा,
A1 मतलब -6, B1 मतलब 18 -18, ये हो गया B1। दूसरा फॉर्म कौन सा है, दूसरा इक्वेशन ये है, तो वो कौन से फॉर्म का है, A2x, उसमें भी TA है, B2y, उसमें भी TC है, और इक्वल टू C2, मतलब ये टर्म उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये टोटल टर्म जाएगा उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो वो प्लस C2 आएगा। अभी इनको कैसे सॉल्व करना है, कैल्सी में जाओ, मोड में जाओ, इक्वेशन में जाओ, दो अननोन सेलेक्ट करो, यहाँ पे A1 B1 C1 की वैल्यू पूछेगा, तब ये वैल्यू और ये वैल्यू पुट करो, ये उधर जाके माइनस डाल के, सिमिलरली A2 B2 C2 पुट करो और उसको इक्वल टू दबाओ, आपको वो x की वैल्यू देगा। x मतलब कौन रहेगा, TA रहेगा, और y की वैल्यू देगा, y मतलब कौन रहेगा आपका, TC रहेगा। करो। अगर ये नहीं आ रहा है, ये अगर आपको नहीं समझा मैंने क्या बोला, तो इसके ऊपर मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू यूज़ द कैल्सी, प्रीरिक्विजिट्स में आपको वो करना था। अगर नहीं देखा है तो अभी देख लो, कैल्सी कैसे यूज़ करते हैं दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। और वो कंसेप्ट यूज़ करके यहाँ से ये कॉन्स्टेंट्स पुट करके TA और TC की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आती है। सो TA आ रहा है हमारा 200.124, सो आई गेट TA एज 200.124 न्यूटन एंड TB एज Y जो है मेरा 266.83 आ रहा है। नाउ पुटिंग दिस टू वैल्यूज इन समेशन FG इक्वल टू 0, तीसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, समेशन FG इक्वल टू 0, इसको रीअरेंज करता हूं। नाउ यूजिंग थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन, कौन सा कंडीशन यूज करेंगे, समेशन FG इक्वल टू 0, समेशन FG इक्वल टू 0, सारे फोर्सेस Z डायरेक्शन में क्या रहेंगे, वर्टिकल फोर्सेस की समेशन क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो क्या क्या रहेगा, TA ऊपर जा रहा है तो प्लस ले लेंगे, इसको भी ऑब्जर्व करो, यहाँ पे भी प्लस है सारे, TA प्लस TB प्लस TC सारे क्या है, प्लस है, और W का जो है वो माइनस है, -667.08 इज इक्वल टू 0, सारे का समेशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसमें क्या क्या पुट करोगे, TA और TB पुट करो, अननोन सिर्फ TC बचेगा, फाइंड करो TC कितना आता है, वो अगेन 200.124 आता है, मतलब TA और TC सेम ही आता है, TB अलग आ रहा है, सही है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।